बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आप जहाँ पर भी होंगे अपने अहल खाना के साथ खुश भी होंगे और महफूज भी। तमाम देखने और सुनने वालों को ज़ाहिद इकबाल का सलाम। जी नाजरीन, आज के व्लॉग में हम उन 7 ऐसी चीज़ों पे बात करेंगे जो मेजर है, जिनका इख्तलाफ था अमेरिका का इमरान ख़ान के साथ। वो कौन से ऐसी 7 मुतालबात थे जो कि अमेरिका इमरान ख़ान से कर रहा था, लेकिन इमरान ख़ान ने उस पर उनको कोई रद्द अमल नहीं दिया और इस हुकूमत ने आते ही वो मुतालबात पूरे कर दिए हैं और अब अमेरिका इनसे खुश भी है। आज के वीडियो में हम आपके साथ यही बातें शेयर करेंगे। चलते हैं वीडियो की जानिब। सबसे पहले यकसा निज़ाम तालीम। आप लोगों को पता है कि पाकिस्तान में जब से पाकिस्तान आज़ाद हुआ है तकरीबन 75 सालों में कभी भी यकसा निज़ाम तालीम के ऊपर बातें तो होती रही, लेकिन कोई भी इस पर अमली जामा नहीं पहनाया गया इसे, क्योंकि इसके पीछे बैरूनी ताकतें हैं। आप हमारे निसाब को देख लें कि किस हालत का निसाब है। आए रोज़ लाखों अफराद डिग्रियां हर साल लेकर निकलते हैं और स्कूलों कॉलेजों में दाखिला लेते हैं, लेकिन इसके बावजूद हमारा निज़ाम तालीम इस कदर मजबूत नहीं है कि वो हमारे नौजवान को इस काबिल बना सके कि वो अपना अलग से रोज़गार कमा सके। हमारे नौजवान दर बदर नौकरियों के चक्कर में फिर रहे हैं क्योंकि उनको कोई पूछने वाला नहीं है। हमें जो तालीम दी गई है वो इस लेवल की नहीं है कि हमारा नौजवान उससे इस्तिफ़ादा हासिल कर सके। और इमरान ख़ान ने इस पर यकसा निज़ाम तालीम लाने की कोशिश की, उसको अमली जामा पहनाया, लेकिन अमेरिका ने इसकी बिल्कुल मुखालफत कर दी क्योंकि वो पाकिस्तान को ऊपर नहीं देखना चाहते। नंबर 2, इस्लामोफोबिया। आपने देखा होगा कि पाकिस्तान में पहले जितने भी हुक्मरान हो गुज़रे हैं, किसी ने भी इस्लामोफोबिया के हवाले से बात नहीं की। हाँ, मज़म्मत हर कोई करता है, लेकिन इमरान ख़ान वाहिद पाकिस्तान का वज़ीर आज़म है, बल्कि पूरी दुनिया इसको लीडर तस्वर करती है क्योंकि इसने अक़वाम मुत्तहिदा के प्लेटफॉर्म के ऊपर इस्लामोफोबिया के हवाले से बात की और बताया कि जिसको आप आज़ादी इजहार का दावा करते हो वो असल में आज़ादी इजहार नहीं है, बल्कि जब आप हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी करते हो तो उससे हमारे दिलों को बहुत तकलीफ़ होती है। और इस्लामोफोबिया को एक जुर्म तस्वर करवाया गया कि कोई भी आइंदा इस्लामोफोबिया के ऊपर बात ना कर सके, कोई तौहीने रिसालत ना कर सके। और 15 मार्च का दिन इस्लामोफोबिया के हवाले से मुकर्रर किया गया। इसके साथ रूस के साथ ताल्लुक़। नाज़रीन इकराम, जैसे कि आपको पता है कि जैसे इमरान ख़ान असल इशू जब बना इनकी हुकूमत का अमेरिका के साथ, वो रूस ही की वजह से था क्योंकि उन्होंने मना किया था कि आपने रूस नहीं जाना, लेकिन इसके बावजूद इमरान ख़ान ने ये कदम उठाया और रूस गया क्योंकि उन्हें पता था कि मुझे किसी मुल्क की ग़ुलामी नहीं करनी, बल्कि मुझे अपने लोगों का सोचना है। और उन्होंने अपने लोगों का भला सोचने के लिए, क्योंकि इमरान ख़ान का कहना है कि वो हमें 30% कम कीमत पे पेट्रोल और गंदम दे रहे थे, जिससे वो पाकिस्तान में जो बढ़ती हुई महंगाई है उसको कंट्रोल कर सकते थे, लेकिन उनको ये अमल एक आंख नहीं भाया और रजीम चेंज किया। उसके साथ आगे जो उनका एक मुतालबा था, उनका मुतालबा था कि चाइना के साथ पाकिस्तान अपने बढ़ते हुए ताल्लुकात कम करें, क्योंकि चाइना अब आने वाली जो सुपर पावर है वो है, लेकिन अमेरिका को अपनी सुपर पावर खोने का डर है। इस हवाले से वो चाहता है कि पाकिस्तान हमारे ब्लॉक से निकलकर चाइना की तरफ ना जाए। और इस हुकूमत ने आते ही, शहबाज शरीफ हुकूमत ने आते ही CPEC अथॉरिटी को ख़त्म कर दिया। नाज़रीन इकराम, आगे जो नंबर 5 है वह इसराइल के हवाले से है, क्योंकि इमरान ख़ान के ऊपर बहुत ज़्यादा दबाव था कि वो इसराइल को तस्लीम करें, लेकिन इमरान ख़ान बार बार ये कहते रहे हैं कि हम इसराइल को तस्लीम उस वक़्त तक नहीं करेंगे जब तक उनको उनका हक़ नहीं मिल जाता। क्योंकि वो यहाँ पे एक बात कोड करते हैं कायदे आज़म की। कायदे आज़म ने फरमाया था कि जब तक फ़लस्तीनियों को
उनका हक नहीं मिल जाता, हम इसराइल को कभी तस्लीम नहीं करेंगे। इसके साथ मैं आपको एक और बात बताता चलूँ। पाकिस्तान टेलीविज़न का एक नुमाइंदा इस वक्त इसराइल में मौजूद है और वहाँ पे ताल्लुकात बढ़ाने की कोशिश की जा रही है एक नुमाइंदे के ज़रिए। आगे नाज़रीन इकराम, अड्डे चाहिए। सबसे बड़ी बात और अहम कि अमेरिका को पाकिस्तानी बेसिस चाहिए अफ़गानिस्तान के अंदर बमबारी करने के लिए, और इसके शदीद ख़िलाफ़ थे, क्योंकि इमरान खान कहता रहा कि ये जो अमेरिका की जंग में अफ़गानिस्तान में हम लड़ रहे हैं वो हमारी जंग नहीं है, उससे पाकिस्तान में दहशतगर्दी बढ़ी है और पाकिस्तान 80,000 पाकिस्तानी शहीद हुए हैं और बहुत ज़्यादा हमारा जानी और माली नुकसान तो हुआ। इकॉनमी तो हमारी बुरी तरह तबाह हो चुकी है और अभी भी इमरान खान इसके ख़िलाफ़ हैं कि हम उसको अड्डे दें। लेकिन अनकरीब आप देखिएगा अगर शहबाज शरीफ की हुकूमत रही तो ये अड्डे भी उन्हें मिल जाएंगे। नंबर 7, कश्मीर के हवाले से अमेरिका ये चाहता कि आप कश्मीर को भूल जाएं, क्योंकि अगर हम इसराइल को तस्लीम करते हैं तो ये बात भी मुमकिन है कि हम जो कश्मीर है उस मौक़िफ़ से भी पीछे हट जाएंगे, क्योंकि वो समझेंगे अगर उधर आपको कोई इशू नहीं है तो इधर भी नहीं होना चाहिए। और अनकरीब ये आपने देखा है कि शहबाज शरीफ हुकूमत ने वहाँ पे अपना ट्रेड मिनिस्टर मुकर्रर कर दिया, उनके साथ अपने ताल्लुकात को बढ़ा रहा, क्योंकि किसका कहना है? अमेरिका का, कि आप इंडिया के साथ अपने ताल्लुकात बढ़ाएं। ये वो मुतालबात थे जो कि अमेरिका इमरान खान से करता था, लेकिन इमरान खान ने इन 7 मुतालबात को नहीं माना और उसके बाद रजीम चेंज के ज़रिए उनकी हुकूमत को ख़त्म किया गया। नाज़रीन इकराम, और इन्हीं 7 मुतालबात को शहबाज शरीफ हुकूमत ने माना है और अभी भी वो मौजूद है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।